हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सौरभ सागर और मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइडेंस विद सौरभ सागर पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जैसा कि आपको पता है, हम यूजीसी नेट का डिटेल सिलेबस एनालिसिस, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यूनिट 1 होगी हमारी फ्रेंड्स, थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, यूनिट 1 होगी हमारी थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स। यूनिट 1 होगी हमारी थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जिसमें आप पढ़ेंगे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, assumptions and approaches। सेकंड आप पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशन, स्टेट एंड नेशन, स्टेट थ्योरीज एंड एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। फिर आप पढ़ेंगे नेशनल पावर एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, फिर आता है नंबर थर्ड नंबर पे आप पढ़ते हैं की कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, डिफाइनिंग नेशनल सिक्योरिटी, national defense and national interest, national character and evolution of the national security concept in the 20th century and beyond। नंबर 4 पर आप पढ़ेंगे नेशनल सिक्योरिटी, कंसर्न्स ऑफ मेजर पावर्स, मिडल पावर्स एंड स्मॉल पावर्स। ठीक है, फिर दोस्तों आ जाता है नंबर 5 पर। आप पढ़ते हैं एंड नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स, आर्म्ड फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस फोर्सेस, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स, एटीसी। नंबर छः पर आप पढ़ते हैं नेशनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फिर आता है नंबर 7, जहाँ आप पढ़ते हैं डिफेंस, फॉरेन सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज, कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिंकेजेस। ठीक है, फिर आता है नंबर 8 पर आप पढ़ते हैं मिलिट्री एलियंसेस एंड पैक्ट्स, पीस ट्रीटीज, डिफेंस कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, फिर आता है आपका नंबर 9 में आप पढ़ते हैं नॉन अलाइनमेंट, बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड बैलेंस ऑफ टेरर, कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट एंड रिलीवेंस। ठीक है, फिर आ जाता है आपका नंबर 10 में आप पढ़ते हैं डिटरेंस एंड डिटेंट, कॉन्सेप्ट एंड कंटेम्परेरी रिलेवेंस। ठीक है, इसके साथ हो जाती है आपकी यूनिट 1 समाप्त। फिर आती है आपकी यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 में आपको पढ़ना होता है माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ संजू। फिर आप पढ़ते हैं कौटिल्य। ठीक है, फिर आता है नंबर 3 पर आपको पढ़ना है मैकियावेली। फिर पढ़ेंगे आप जोमिनी, फिर कार्ल वॉन कार्लसजू, फिर जनरल यूलियो डॉक्टर। फिर पढ़ेंगे आप डब्ल्यू मिचेल। फिर पढ़ेंगे आप JFC फ्यूलर। फिर पढ़ेंगे आप कैप्टन BH लिडेल हार्ट। फिर पढ़ेंगे आप मार्क्स लेनिन, माओ जेडुंग एंड चे गेवेरा। थोड़ा प्रोनाउंस करने में मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ वर्ड्स और टर्मिनोलॉजी ऐसी है जिनका प्रोनाउंस करना मेरे लिए मुश्किल है। न्यूक्लियर डिटरेंस, एंड्रे ब्यूफरे, हेनरी किसिंगर एंड के सुब्रमण्यम। ठीक है, फिर आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स यूनिट 12, मतलब नंबर 12, जहाँ पर आप पढ़ते हैं थॉट्स ऑफ गांधी एंड नेहरू ऑन पीस, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। इसके साथ हो जाती है आपकी यूनिट 2 समाप्त।
फिर होती है आपकी यूनिट 3 स्टार्ट। ठीक है, यूनिट 3 में आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, होल्ड ऑन, यूनिट 3 आप पढ़ते हैं आप माय डियर फ्रेंड्स, वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, थ्योरीज एंड कॉजेस ऑफ वॉर, प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर। नंबर 3 आप पढ़ते हैं कंटेम्प्रेरी वॉरफेयर, कन्वेंशनल वॉरफेयर इन न्यूक्लियर एज, लिमिटेड वॉर, रेवोल्यूशनरी वॉरफेयर, लो इंटेंसिटी ऑपरेशंस, गुरिल्ला वॉरफेयर, इंसर्जेंसी एंड काउंटर इंसर्जेंसी। ठीक है, फिर आ जाता है आपका नंबर 4। नंबर 4 पर आप पढ़ते हैं आर्मामेंट्स, आर्म्स रेस, आर्म्स एड, आर्म्स ट्रेड, आर्म्स प्रोलिफरेशन ऑफ स्मॉल आर्म्स। ठीक है, फिर आता है माय डियर फ्रेंड्स आपका नंबर 5। ठीक है, नंबर 5 में आप पढ़ते हैं मिलिट्री अलायंसेस एंड पैक्ट्स, पीस ट्रीटीज, डिफेंस कॉपरेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, नंबर 6 पर आता है माय डियर फ्रेंड्स टेररिज्म कॉन्सेप्ट एंड काइंड्स, नेशनल, इंटरनेशनल एंड क्रॉस बॉर्डर। फिर आता है नंबर 7 पर कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज, मिलिटरिज्म, नेशनलिज्म, फंडामेंटलिज्म, सेपरेटिज्म, इरेडेंटिज्म, कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ। नंबर 8 पर आता है कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ डिटरेंस, न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल। ठीक है, फिर आता है नंबर 9 इवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स। नंबर 10 पर आता है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। ठीक है, इसके साथ हो जाती है यूनिट 3 आपकी समाप्त, और फिर आती है आपकी यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 में आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स WMT, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी, जिसमें आप पढ़ते हैं नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। फिर आप पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड कंडीशंस ऑफ डिसआर्मामेंट। फिर पढ़ते हैं आप एलिमेंट्स ऑफ आर्म्स कंट्रोल मैकेनिज्म्स, एग्रीमेंट्स, वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन, कंट्रोल। फिर आप पढ़ते हैं अप्रोचेस टू डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। नंबर 2 आप पढ़ते हैं हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ डिसआर्मामेंट एफर्ट्स। ठीक है, फिर आता है आपका माय डियर फ्रेंड्स अंडर द लीग ऑफ नेशंस, अंडर द लीग ऑफ नेशंस, अंडर द यूनाइटेड नेशंस, यूनिलैटरल, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल अप्रोचेस। फिर आता है आपका रोल ऑफ नॉन अलाइन नेशंस इन डिसआर्मामेंट नेगोशिएशंस। ठीक है, नंबर 3 पर आता है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। ठीक है, नंबर 4 पर आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स न्यूक्लियर आर्म्स लिमिटेशन, न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़। फिर पढ़ते हैं आप नंबर 5 केमिकल वेपन्स कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। नंबर 6 पर आप पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन, NPT, CTBT, PTBT, MTCR, FMCT एंड अदर ट्रीटीज़। ठीक है, फिर आता है आपका नंबर 7। नंबर 7 पर पढ़ते हैं आप माय डियर फ्रेंड्स न्यूक्लियर एक्सपोर्ट कंट्रोल राइम्स, न्यू चैलेंजेस एंड रेस्पॉन्सेस, मिसाइल डिफेंस, कोऑपरेटिव थ्रेट रिडक्शन एंड G7 ग्लोबल पार्टनरशिप। नंबर 9 पर आप पढ़ते हैं डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नंबर 10 पर आप पढ़ते हैं टेररिज्म एंड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। नंबर 11 आप पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार वार्स एंड NMD। इसी के साथ हो जाती है आपकी यूनिट 4 समाप्त। फिर स्टार्ट करते हैं यूनिट 5।
तो यूनिट 5 में आप पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में। नंबर 1, एंड ऑफ कोल्ड वार एंड इमरजेंस ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। नंबर 2 पर आप पढ़ते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ मिलिट्री न्यूक्लियर एंड मिसाइल कैपेबिलिटीज़, environmental issues, climate change and global warming, desertification, acid rains, industrial pollution, deforestation। ठीक है, फिर पढ़ते हैं आप नंबर 4 पर आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, मनी लॉन्ड्रिंग, नार्को ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मॉल आर्म्स प्रोलिफरेशन। नंबर 5 पर आप पढ़ते हैं माइग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज, ए कॉजेज, बी इलीगल माइग्रेशन एंड बॉर्डर मैनेजमेंट, सी प्रॉब्लम इन साउथ एशिया, डी रोल ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस एंड यूएन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। ठीक है, फिर आता है आपका माय डियर फ्रेंड्स नंबर 6 में आप पढ़ते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न्स, फिलिस्तीन इजरायली कॉन्फ्लिक्ट एंड अरब स्प्रिंग डेवलपमेंट्स इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, कार्स राइज ऑफ फंडामेंटलिज्म, challenges in Korean Peninsula, Taiwan and power rivalry in South China Sea। ठीक है, फिर आता है आपका माय डियर फ्रेंड नंबर 7 पर आप पढ़ते हैं प्रॉब्लम ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड ह्यूमन राइट्स। फिर पढ़ते हैं आप फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी एंड वाटर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इन मॉडर्न एरा। फिर नंबर 9 पर आप पढ़ते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, नंबर 6 आता है माय डियर फ्रेंड्स इसी के साथ हो जाती है आपकी यूनिट 5 समाप्त और चलते हैं यूनिट 6 की ओर। ठीक है, यूनिट 6 में आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड पॉलिसीज़ इन कंटेम्परेरी इंटरनेशनल सिनारियो। ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हैं नंबर 1 जेनेसिस ऑफ सिनो इंडियन रिलेशंस, द बाउंड्री डिस्प्यूट, सिनो पाकिस्तान नेक्सस, ओबूर एंड सीपैक। ठीक है, फिर आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स चाइना एंड इंडिया मिलिट्री बैलेंस, चाइनीज पॉलिसी टूवर्ड्स साउथ एशिया। ठीक है, चलिए फिर आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स rise of India and China cooperation and competition, Chinese interests in Indian Ocean and South China Sea। फिर पढ़ते हैं आप strategic dimension of India, Pakistan relations, genesis of India, Pakistan conflict, Indo-Pak, military balance, the Kashmir question, Pakistan sponsored terrorism, Pakistan's nuclear strategy, the powers structure of Pakistan, contentious issues, Siachen, Sarkrik, river waters etc। ठीक है, फिर आता है माय डियर फ्रेंड्स नंबर 5 पर आप पढ़ते हैं इंडिया एंड साउथ एशिया इशूज़ एंड challenges for regional cooperation। नंबर 6 पर आप पढ़ते हैं मेकिंग ऑफ इंडिया डिफेंस पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस। नंबर 8 आप पढ़ेंगे थ्रेट परसेप्शन असेसमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस
फिर नंबर बी पर आप पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लेसन्स ऑफ 1948, 1962, 1965, 1971, 1999 वॉर्स। नंबर सी पर आप पढ़ते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स। नंबर 7 पर पढ़ेंगे आप इंडियाज़ लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसीज, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। नंबर 8 पर आप पढ़ते हैं इंडियाज़ मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजी इन 21st सेंचुरी। नंबर ए आप पढ़ते हैं इंडियन ओशियन। नंबर बी आप पढ़ते हैं एशिया पैसिफिक रीजन। सी आप पढ़ेंगे सिक्योरिटी ऑफ सी लेन्स, इंडियाज़ मेरीटाइम स्ट्रेटेजी फॉर द 21st सेंचुरी। नंबर 9 पर आप पढ़ते हैं इंडियाज़ डिफेंस डॉक्ट्राइन्स एंड स्ट्रेटेजीज इंक्लूडिंग न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। नंबर 10 पर आप पढ़ते हैं हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसी के साथ यूनिट 6 हो जाती है आपकी समाप्त। फिर चलते हैं यूनिट 7 की तरफ। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स या माय डियर फ्रेंड्स, आप यूनिट 6 में पढ़ते हैं, 7 में पढ़ते हैं इश्यूज़ इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, नंबर 1 पर आप पढ़ते हैं ओरिजिन, टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, आइडियोलॉजीज एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड restructuring of UNO, techniques of conflict prevention, conflict management, Pacific solutions of international disputes, coercive methods, international humanitarian laws and laws of आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, फिर चलते हैं आगे की और नेक्स्ट हमारी है फर्स्ट नंबर 7। नंबर 7 में आप पढ़ते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कॉन्सेप्ट, काइंड्स एंड यूटिलिटी। नंबर 8 IGOS and NGOs in conflict resolution, peacemaking, peacekeeping and peace building। नंबर 9 पर आप पढ़ते हैं गांधीयन फिलोसफी ऑन पीस एंड नॉन वायलेंस। नंबर 10 आप पढ़ते हैं नेहरूवियन अप्रोच टू नेशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। ठीक है, इसी के साथ आपकी यूनिट 7 भी समाप्त हो जाती है। फिर चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स यूनिट 8 की तरफ। यूनिट 8 में आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स डिजास्टर मैनेजमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ डिजास्टर, इंट्रोडक्शन टू टर्मिनोलॉजीज associated with disaster and national security, natural and man-made vulnerability, risk, etc. Identifying various types of disasters। नंबर 2 पर आप पढ़ते हैं नेचुरल डिजास्टर एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर, फ्लड्स, साइक्लोन, earthquake, tsunami, WMD disaster associated with various industries। ठीक है, फिर आता है माय डियर फ्रेंड्स नंबर थर्ड पे आप पढ़ते हैं स्टडी ऑफ डिजास्टर इन इंडिया या अराउंड द वर्ल्ड, केस स्टडीज़, सुनामी 2004, भोपाल गैस ट्रेजिडी, क्रेनोबिल, फुकुशिमा उत्तराखंड, etc। फिर नंबर 4 पर आप पढ़ते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, मीनिंग, एसोसिएशन एंड डिस्टिंक्शन विद related concepts like disaster mitigation, response and recovery, relief and
रिकंस्ट्रक्शन। नंबर 5 पर आप पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, एनजीओ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है। यूनिट 9 में आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स डिफेंस इकोनॉमिक्स। इसमें है नंबर 1 इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ डिफेंस, नंबर 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट challenges and responses, number 3 basics of defense planning, determinants of defense expenditure, number 4 defense budgeting, number 5 economic causes of war, number 6 economic warfare in modern times, number 7 economic problems of post-war reconstruction, number 8 national security and international trades rhymes, WTO World Trade Organization, TRIPS, FTAs, NAFTA, SAFTA and NSG. Number 9 India's role in regional and global economic forums and organizations. Number 10 Geoeconomics and its implications for global या रीजनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है। इसी के साथ यूनिट 9 भी आपकी हो जाती है समाप्त। अब चलते हैं यूनिट 10 की ओर। यूनिट 10 में आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी। Number 1 broad survey of technological changes from industrial revolution to information revolution. Number 2 India's civil nuclear and space programs, India's energy scenario, research and development, relevance of science and technology in national security, impact of information technology, revolution in military affairs, RMA, choice of weapon systems। ठीक है। फिर आप पढ़ते हैं नंबर 4 पर आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, डिफेंस प्रोडक्शन इन इंडिया, रोल ऑफ DPSUs एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। फिर आप पढ़ते हैं डिफेंस एंड डेवलपमेंट एंड पीस एंड डेवलपमेंट डिकोटोमीज। नंबर 5 इश्यूज ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ड्यूरिंग वॉर एंड पीस। नंबर 6 पर आप पढ़ते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस। नंबर 7 ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, डबल यूज एंड critical technologies and their impact on national security। ठीक है। फिर आता है आपका नंबर 8 पर आप पढ़ते हैं इंटरडिपेंडेंस एंड कोऑपरेशन एट रीजनल एंड ग्लोबल लेवल्स। नंबर 9 पर आप पढ़ते हैं साइबर सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटीज ऑफ information technology and internet, need and importance of cyber security, different kinds of cyber security, vulnerabilities, cyber wars, including propaganda measures for cyber security, technology laws and regulations, global issues in cyber security। नंबर 10 पर आप पढ़ते हैं सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, ग्लोबल रीच विद रैपिड स्पीड फॉर प्रोपेगेंडा एंड इंडोक्ट्रिनेंट मिस इन्फॉर्मेशन एंड र्यूमर मॉन्जरिंग,
cadre recruitment and use of social networking sites for mobilizing public opinion। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हो जाता है आपका सिलेबस समाप्त। तो दोस्तों यदि आपको हमारी द्वारा प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशंस वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट press the bell icon